अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज, वेलकम टू ज़ूलॉजी कॉर्नर। आज के इस टॉपिक के अंदर हम एपीमर्स के बारे में जानेंगे और कि एपीमर्स क्या होते हैं और इसकी एग्जांपल भी हम कोट करेंगे। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें हम देखते हैं कि एपीमर्स क्या हैं। अगर आप देखें यहाँ पे डेफिनेशन में, इफ़ टू मोनोसेकेराइड्स differ from each other in their configuration around a single specific carbon other than the anomeric atom, then they are referred to as epimers to each other। यानी ये एपीमर की एक डेफिनेशन आपके सामने रखी गई है जो आपकी एक बुक में से है। इसी तरह से दूसरी अगर आप डेफिनेशन देखें, टू शुगर्स दैट डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड वन कार्बन एटम आर कॉल्ड एपीमर्स। यानी ये उसकी थोड़ी सी शॉर्ट डेफिनेशन है, जिसमें मिसाल आपके सामने है कि डी ग्लूकोज और डी मैनोज जो हैं ये कार्बन 2 एपीमर्स हैं। इसी तरह से डी ग्लूकोज और डी गलेक्टोज जो हैं ये कार्बन 4 के एपीमर्स हैं। तो एपीमर्स जो हैं इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन पे यानी कार्बन एटम के साथ जो है वो डिफरेंस आ रहा होता है। अब यहाँ पे आपने जैसे एक वर्ड पढ़ा कि एक स्पेसिफिक कार्बन एटम के अलावा जो है इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो डिफर कर रही होती है। अब वो जो स्पेसिफिक कार्बन है दैट मस्ट बी अदर देन द एनोमेरिक एटम। अब एनोमेरिक एटम क्या होता है? एनोमेरिक एटम वो एटम है जिसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से बनती है कि इट इज़ एन एटम, यानी जिसमें आप कह सकते हैं कि कार्बन इसमें इसके अंदर क्या होती है कि जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन जो होता है वो ओपन चेन फॉर्म के अंदर पाया जाता है। यानी ऐसी कार्बन शुगर के अंदर ये होगी जिसके साथ एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा अगर ओपन चेन फॉर्म होगी, और अगर आप इसको देखेंगे साइक्लिक फॉर्म के अंदर तो ये स्टीरियो सेंटर के तौर पे एक्ट करेगा। तो इस तरह के हम जो है वो एटम को क्या कहते हैं या इस तरह की कार्बन को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? इसको हम एनोमेरिक कार्बन का नाम दे रहे होते हैं कि ऐसी यानी कार्बन जो कि शुगर के अंदर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप रखती है। ठीक है ना? तो इस तरह से अब इसके अलावा यानी कि एपीमर्स में जो है ना वो शर्त है कि एपीमर्स वो होंगे जो कि इस कार्बन को यानी जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जैसे आपको कार्बन नंबर 1 नजर आ रही है वो वाली नहीं इसके अंदर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको दरमियान में डी ग्लूकोज नजर आ रहा है, इसके साथ डी मैनोज नजर आ रहा है और उसमें आपको हाईलाइट किया गया है कि आप देखें कि डी ग्लूकोज और डी मैनोज के अंदर बाकी सारे जो हैं वो कार्बन एटम्स के इर्द गिर्द जो सिमेट्री है वो तकरीबन सेम है। सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस नजर आ रहा है, वो आपको कार्बन 2 का डिफरेंस नजर आ रहा है। यानी उसमें अगर आप देखें कार्बन नंबर 2 के ऊपर तो वहां पे आपको जो है वो एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरी तरफ राइट साइड पे यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और लेफ्ट साइड पे आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है। जबकि डी मैनोज के केस में आपको राइट साइड पे हाइड्रोजन हो गया है और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें चला गया है। यानी ये इनके अंदर जस्ट कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है वो पोजीशन का जो है वो फर्क आ गया हाइड्रोजन का और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। जबकि ग्लूकोज और गलेक्टोज में अगर आप देखें तो वहां पे आपको सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस नजर आ रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे। जबकि जो गलेक्टोज है वहां पे क्या है कि हाइड्रोजन राइट साइड पे है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है लेफ्ट साइड पे पाया जाता है। तो आपको क्लियरली ये समझ आ गई होगी कि एपीमर्स क्या होते हैं।